विधानसभा के शीत सत्र में पहले दिन कई मुद्दों पर गहमागहमी हुई। इसको लेकर विधायक किरण चौधरी से हमारे सहयोगी पवन सिवर ने खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आगाज हो गया है और सदन में विपक्ष की क्या तैयारी है सरकार को घेरने के लिए, इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ कांग्रेस की विधायक और पूर्व मंत्री किरण चौधरी मौजूद हैं। मैम, शीतकालीन सत्र शुरू हुआ है और आज जो है वो आपकी तरफ से क्या क्या प्रस्ताव जो वो चर्चा के लिए दिए गए हैं, कौन सा प्रस्ताव मंजूर हुआ है जिस पर आप चर्चा में शामिल होंगे? 14 ध्यान आकर्षण प्रस्ताव मैंने दिए थे, जिसमें से कल एक मंजूर हुआ है कौशल रोजगार योजना पे, और एक प्रश्न मेरा कल लगा हुआ है। वैसे आप जानते ही हैं कि सदन की अवधि जो है ये 2 या 3 दिन ही होती है, तो उसमें तो मुद्दे इतने सारे होते हैं, सारे उठाए नहीं जाते। और पूरे हरियाणा के लोगों को अपेक्षाएं रहती हैं मेरे से, क्योंकि मेरे पास सभी लोग आते हैं अपनी अपनी कार्रवाई करवाने के लिए, तो मैं बहुत मेहनत करती हूँ। लेकिन अब क्या करें, जो लगेगा उसी के ऊपर हम चर्चा कर सकते हैं। तो कल ये कौशल रोजगार योजना जो है ये एक बिल्कुल गले की फांस बनी हुई है सारे लोगों के लिए, तो उसके ऊपर विस्तृत तौर से जो है इस पे मैं चर्चा करूंगी, और सरकार को जो है इस पे बहुत सारे प्रश्न मैंने पूछने हैं। तो आप ये मानते हैं मैम कि जो शीतकालीन सत्र है उसकी अवधि अगर थोड़ी और ज़्यादा लंबी रहती तो तमाम जो विषय आपने प्रस्ताव दिए थे उनके ऊपर चर्चा होती, तो उनके ऊपर चर्चा में आपको मौका मिलता? बिल्कुल, बहुत ही अहम मुद्दे दिए हैं। जैसे यूरिया की खाद जो है, हमेशा आप देखते हैं रहते आए हैं कि हर सीजन के अंदर ये हालात होते हैं कि खाद जो है वो समय पर बढ़ती नहीं है। मंत्री जी कहा कहते हैं कि खाद में कोई कमी नहीं है, कालाबाजारी खुलेआम हो रही है, पुलिस को बीच के अंदर इंटरवीन करना पड़ता है। जो हमारे किसान भाई हैं उनको जो खाद का कट्टा तब दिया जाता है जब उनको ये कोई पोटेशियम और ये कुछ बीज बाज ये वो सारा कुछ जिंक विंक अगर नहीं लेते हैं तो बेचारों को उनको खाद नहीं मिलती है। तो मतलब जबरन उनके ऊपर ये जो है एक्स्ट्रा बोझ जो है वो लादा जाता है। इसी तरह से बाजरा की खरीद आपने देखी, उसमें 1850 रुपए के अंदर इन्होंने हैफेड के जरिए करी, जब मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो थी वो 2300 थी। तो वो ये हाँ, पूछना चाहती थी मैं सरकार से कि भाई भवंतर योजना के तहत जो है ये किसान जो इतना जिसको नुकसान हो रहा है उसके भरपाई करेंगे नहीं करेंगे। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, पानी के हैं, बिजली के हैं, जो हैं सीईटी जो है उसके हैं, बच्चों के सारे इतने सारे मुद्दों के ऊपर जो है 14 ध्यान आकर्षण प्रस्ताव मैंने इसलिए दिए थे कि चर्चा हो सके। और ये चर्चा खाली तभी हो सकती है जब कम से कम हफ्ते का जो है सेशन हो, तब जो है कम से अगर हर दिन जो है 3 या 4 ध्यान आकर्षण प्रस्ताव जो हैं लिए जाएं, तभी ये बात आगे बन सकती है। लेकिन हमने देखा है हर हमेशा जो है ये खाना पूर्ति करके खत्म कर देते हैं। मैम, शीतकालीन सत्र के साथ साथ एक और मुद्दा है जिसके ऊपर हरियाणा में जो है वो काफ़ी चर्चा हो रही है। आपने एक ट्वीट किया था, जो प्रधानमंत्री हैं पूर्व में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी, उनके आज जो है वो जयंती के मौके पर जो जिसको सरकार सुशासन दिवस के तौर पर 25 दिसंबर को पूरे देश भर में मना रही थी, आपने एक ट्वीट किया। उस ट्वीट के बाद एक बार फिर से ये हलचल शुरू होगी, चर्चाएं शुरू होगी कि किरण चौधरी जो है वो अब एक बार फिर से कांग्रेस को अलविदा कह सकती है, एक नया उपचुनाव हरियाणा में हो सकता है, इस तरह की बातें सामने आ रही है। अब मेरे ट्वीट के ऊपर तो ऐसी बातें सामने आ जाती हैं। बहुत सारे लोगों ने ऐसे भी कहा था कि ये कांग्रेस अपनी दिशा जो है वो छोड़ चुकी है, और कि भाई ये जो हैं विपक्ष के बहुत जो बड़े नेता हैं या हमारे परिवार के सदस्य हैं उनके ऊपर तो कोई बात चर्चा होती नहीं है, मेरे ही ऊपर सारी चर्चा हो जाती है। तो लाजमी तौर पे मेरे ख्याल में सब मेरे से बहुत घबराते हैं लगता है। दूसरी बात ये है, जहाँ तक अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात है, वो एक स्टेट्समैन थे और इसको कोई दुराई दूसरी बात नहीं है। इंदिरा जी उनकी बहुत इज्जत करा करती थी। इंदिरा जी ने उनको यूनाइटेड नेशंस में जो है हिंदुस्तान की तरफ से जो है उनको भेजा था, ये बहुत बड़ी चीज़ थी इंदिरा जी की। और हमेशा वाजपेयी जी ने भी बहुत इज्जत हमेशा रखी, और साथ ही साथ जो है सब जानते हैं कि क्या उनका जो अंदाज था, जिस तरह से वो पार्लियामेंट में बोला करते थे, सब जो है बिल्कुल ही जो है बहुत ध्यान से सारे लोग सुना करते थे। और जहाँ तक हमारा सवाल है, सुरिंदर सिंह जी के साथ उनका बहुत प्यार था, और उनके जन्म दिवस पर जो क्रिसमस के दिन पड़ता है उस पर जो है उनका श्रद्धांजलि जो मैंने दी, उससे क्यों लोगों को परेशानी हो गई है मुझे समझ नहीं आई है। कोई गलत काम तो नहीं करा मैंने? राहुल जी ने खुद स्वयं जाकर श्रद्धांजलि जो है वहाँ अटल बिहारी वाजपेयी जी के उस पे जो है वो है स्मारक पर जाके दी है। तो ये जो चर्चाएं जो चलाते हैं ये बहुत ही मिस्चीवियस तरह के लोग हैं,
और जो हैं वो भी आप लोग भी जानते हो सारे के सारे। पर मुझे इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता, खूब चर्चाएं इनको चलाने दो। ये चर्चाएं जो हैं पूरी तरह से मुंह के ऊपर, इन्हीं के ऊपर आके लगती हैं वापस। आपके आपके जो जो एक तरह से ज्यादा शुभचिंतक हैं, आपके जो बहुत ज्यादा चाहने वाले हैं, वो आपकी पार्टी के अपने ही हैं क्या? इसका मतलब ये लगातार क्योंकि बार बार ये बात सामने आती है कि आप कब बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, कब तो सामने उपचुनाव होने जा रहा है, तो इस तरह की चर्चाएं होने का आखिरकार कारण क्या है? फिर आपको क्यों क्यों ऐसा लगता है कि किरण चौधरी बीजेपी में चली जाएंगी? ऐसा क्यों लगता है उन लोगों को? बहुत बारी मैं बोल चुकी हूँ और दोबारा से मैं बोल रही हूँ, कोई उपचुनाव इसमें नहीं होने जा रहा। कम से कम मेरे समय में तो होगा नहीं, बाद में कहीं होता हो, कहीं और किसी का होता हो, तो उसका तो मैं कुछ कह नहीं सकती। और ये जो चर्चाएं जो चलाई जाती हैं, ये कांग्रेस पार्टी को जोड़ने की बात नहीं है, ये अपने आप ही कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जो भी इस तरह की जो काम कर रहे हैं और जिसके भी इशारे पे कर रहे हैं, उनको समझना चाहिए कि ये जब तक सबको जोड़ के नहीं चलोगे, आगे तुम्हारा भी कुछ नहीं बनने वाला। सच्चाई है ये। और इसको अगर सच्चाई को अगर आप झुटलाओगे तो सामने आ ही जाएगा सबके। जोड़ने की तो बात बहुत जोर शोर से हो रही है। भारत जोड़ो यात्रा भी राहुल गांधी जी की जो हरियाणा में पहुंची थी, उसमें जो है वो पूरी तरीके से ये कोशिश की गई कि तमाम कांग्रेस के नेताओं को एकजुट हरियाणा में रखा जाए, एक मंच पर जो है उनको लेकर आया जाए। हालांकि आप जो है वो पहले दिन यात्रा में नजर आए, उसके बाद आप जब नहीं पहुंचे तो फिर ये चर्चा हो गई कि यात्रा से आपने दूरी बना ली। ये चर्चा भी फैलाई गई है क्योंकि सब जानते हैं मैं स्टेज के ऊपर थी राहुल जी को रिसीव करने के लिए। लेकिन अगर बीमार पड़ जाऊं मैं, इतना ज़बरदस्त मेरा इन्फेक्शन आज भी जो है, कंजेशन इतना ज़बरदस्त है मेरे, तो भैया उसका तो कोई, अब मैं क्या कह सकती हूँ, बीमार तो कोई भी पड़ सकता है ना। और मेरे को इतना ज़बरदस्त बुखार हो गया, श्रुति को भी हो गया, तो अब वो बुखार होने के समय पे तो हम नहीं चल सकते। राहुल जी को हमने वहाँ इतला करवा दी और कहते बता दिया था जहाँ पे जो सही जगह पर है। और बाकी जो जिसने जो बोलना है, 100 मुंह 100 बातें, उसका मैं बिल्कुल परवाह नहीं करती। मैं अब राजनीतिक ऐसे मुकाम पर आके खड़ी हो गई हूँ कि मुझे जो है सही रास्ता पकड़ना है, सही अपना पार्टी का काम करना है। और ये जो हैं छुटपइये जो हैं इस तरह की जो बात करते हैं, वो करने दो, उससे मुझे कोई फर्क पड़ता नहीं है। और मैं मेरी आस्था कहाँ है और कैसी है सब जानते हैं मेरे बारे में। उसके बारे में जो है आगे मुझे कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। अंतिम सवाल है मैम, तो ये हरियाणा में जो भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियां जो कर रहे थे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष या फिर विधायक दल के नेता जो तैयारियां कर रहे थे, उसमें सभी नेताओं को एकजुट करने की जो बात की जा रही थी, वो सच थी क्या? कांग्रेस पार्टी हमेशा सत्ता में तभी आई है जब सब इकट्ठे नेताओं ने मिलकर काम करा है। ये इसमें कोई दोहराई की बात नहीं है। और कोई अगर इस बात को नज़रअंदाज करता है तो वो अपने ही खामियाजा उसको भुगतना पड़ेगा। राहुल जी जब आ रहे हैं, वो हमारे नेता हैं, राहुल जी के लिए कोई दूसरी बात नहीं है। और इसलिए कोई हमारी करे मान सम्मान करे या ना करे, वो बात जो है राहुल जी के लिए जो है हम पूरा अपना करेंगे। और उसके बाद जो है अगर इन्होंने रवैया अपना मान सम्मान का सही नहीं रखा तो मुंह तोड़ जवाब मैं भी दूंगी। हमारे साथ पूर्व मंत्री और विधायक किरण चौधरी थी, जो कह रही हैं कि विधानसभा का शीतकालीन सत्र है, उसकी अवधि बहुत कम है। हालांकि कई मुद्दे हैं जो उनको उठाने थे, लेकिन इसके बावजूद कई जो मुद्दे हैं उन पर उनको उठाने के लिए उनका जो एक प्रस्ताव है कौशल रोजगार निगम में रोजगार जो दे रही है सरकार, उसको लेकर वो मंजूर हुआ। उसके ऊपर चर्चा में जब वो शामिल होंगी तो तमाम जो उसकी खामियां हैं उनकी नज़र में वो रखेंगे। इसके साथ ही कांग्रेस में जो स्थिति है उस पर किरण चौधरी ने साफ तौर पर कहा है कि हरियाणा में कांग्रेस को एकजुट होने की जरूरत है, चूंकि एकजुट होकर ही रास्ता आगे का तय किया जा सकता है। लेकिन ये साफ कर दिया है कि जो लोग इस तरह की चर्चाएं चला रहे हैं कि हरियाणा में उपचुनाव हो जाएगा या किरण चौधरी भारतीय जनता पार्टी में चली जाएंगी, इस तरह का कुछ भी नहीं है और वो पूरी तरीके से मजबूत होकर अपनी पार्टी के लिए काम कर रही हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़।